एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए मैं लेके आई हूँ टीजीटी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले के जो 7 प्रैक्टिस सेट है मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सोशल साइंस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है आप भी उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सारे ही प्रश्न जो है प्रीवियस पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार साफ्टा कब से प्रभावी हुआ, ये आपको बताना है। ए है 1 जनवरी 2006, बी है 10 जनवरी 2010, सी है 5 जनवरी 2008, डी है 15 अगस्त 2010। देखिए आपको ध्यान होगा मैंने सार्क के बारे में आपको बताया था। सार्क की जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। मैं यहाँ पे सार्क की बात कर रही हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें जो सदस्य हुआ करते थे जो सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। 2006 में इसमें मिल गया अफगानिस्तान जो नया सदस्य है। मुख्यालय मैंने बताया था आपको काठमांडू, नेपाल। तो उसी का जो है ये जो सार्क के जो देश हैं, ठीक है, या कहे सार्क का जो है ये आपका जो साफ्टा है वो मुक्त व्यापार व्यवस्था है सार्क की, ठीक है। साफ्टा जो है के जो हस्ताक्षर देश है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इसका जो उद्देश्य है वो इन देशों के बीच वस्तुओं की मुक्त आवाजाही में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अगर बात करें ये प्रभावी कब हुआ था, तो हुआ था 1 जनवरी 2006 को। अगला प्रश्न है तंबाकू के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो आपको बताना है। ए तीसरा, बी पहला, सी दूसरा, डी चौथा। देखिए आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए, क्या उत्तर रहेगा बाद में आप जो स्कोर शेयर कर दीजिएगा। तंबाकू के उत्पादन में अगर बात करें पहला स्थान जो है वो चीन का है, ठीक है। ये प्रश्न प्रीवियस पेपर में आया हुआ है। तंबाकू के उत्पादन में अगर हम भारत का स्थान देखें तो वो है तीसरा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से G8 का सदस्य नहीं है। मैंने ऐसा ही प्रश्न आपको करवाया भी था, लेकिन वो किसी और एग्जाम में आया था, ये किसी और एग्जाम में आया था। तो आपका ए है कनाडा, बी फ्रांस, सी इटली, डी भारत। देखिए मैंने आपको बताया था G8 की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, जब ये G6 था। इसमें जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल था। 1976 में कनाडा हुआ, 1998 में रूस हुआ था, 2014 में रूस को निलंबित कर दिया। तो ये सब मिलकर जो है G8 वो ये बना था। कनाडा भी सदस्य है, फ्रांस भी है, इटली भी है, भारत नहीं है, ठीक है, भारत नहीं है। किसी देश की नीति उस देश की भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, ये किसने कहा था, ठीक है। ये अभी लिखना मैं भूल गई, किसने कहा था। ए नेपोलियन, बी हिटलर, सी मांतेस्क्यू, डी लेनिन। चारों में से सही उत्तर आपको देना है। किसी भी देश की नीति उस देश की जो भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, ये एक सही बात भी है, ये कही थी नेपोलियन ने। यानी कि आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। देखिए आप सभी जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ऐसे ही वीडियो आप और भी चाहते हो, तो वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जिससे क्या होगा, हमें और अच्छा हम कर सकेंगे। कुछ गलतियाँ लगती है, कुछ कमियाँ लगती हैं, आप सभी की जो बातें जो भी हमें फीडबैक दोगे हम उसे स्वीकार करते हैं, आप ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं, प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी निर्धारित की। ए 5040, बी 10,000, सी 8,000, डी 7,000। देखिए ये आपका DSSB PGT हिस्ट्री में आया था, और पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में था, सॉरी हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। और ये TGT सोशल साइंस में भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नवोदय विद्यालय TGT सोशल साइंस में भी आया हुआ प्रश्न है। देखिए प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी वो 5040 की थी। यहाँ 5040 जो है प्लेटो ने किसी भी राज्य की जनसंख्या, आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की थी। अगर बात करें रूसों ने तो 10,000 निर्धारित की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों की सूची प्रदान नहीं करता। देखिए ए है अंगुत्तर निकाय, बी भगवती सूत्र, सी महावस्तु, डी दीघ निकाय। तो देखिए इन चारों में से सही उत्तर बताना है। हमने पढ़ा भी था 16 महाजनपदों के बारे में, हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र 2 ग्रंथ हमें बताते हैं।
इन दो ग्रंथों के बारे में आपने बहुत बार सुना है कि यहाँ से हमें 16 महाजनपदों की सूची जो या 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। अगर मैं सही कह रही तो भी आप कमेंट करके बताना, दोनों का आपको पता था। लेकिन आप कंफ्यूज कहाँ हो गए, महावस्तु और दीघ निकाय, नहीं करता पे आपको जाना है। तो देखिए जो नहीं करता है वो दीघ निकाय, ठीक है। महावस्तु भी करता है। महावस्तु जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो आपका जैन ग्रंथ है। महावस्तु जो है पाली में नहीं लिखा गया, एक ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी, ए 1951, बी 1871, सी 1872, 1881। तो आपको बताना है प्रथम पूर्ण जनगणना हुई थी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके इसका उत्तर जरूर बताइएगा कि पूर्ण जनगणना कब हुई थी। ऑप्शन देख लीजिए, पूर्ण जनगणना, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रीय पार्क है, थोड़ा हो गया लिखते टाइम, उत्तराखंड में स्थित है, यह आपको बताना, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन ए है रणथंभौर, बी सिमलीपाल, सी कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो है, डी काजीरंगा। तो चारों सही अच्छे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही जो है कहीं ना कहीं जो है स्थित हैं। तो लेकिन इसमें बताना है उत्तराखंड का। तो देखिए जो रणथंभौर है वो है राजस्थान में, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है, 1980 में ये स्थापित हुआ था। काजीरंगा आपका आसाम में है, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। सबसे पुराना राष्ट्रीय जो ये पार्क है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट, बहुत बार एग्जाम में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, ए सरसों, बी मक्का, सी सोयाबीन, कपास। तो देखिए जो रबी फसल है वो हो जाएगी आपको सरसों। आगे देखते हैं, भारत में 14 नवंबर 2004 को निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा प्रारंभ किया था, ठीक है। ए है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी रोजगार गारंटी योजना, सी राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ये सभी। देखिए उत्तर दीजिए, 14 नवंबर 2004 को जो इन कार्यक्रमों से कौन सा अपनाया गया था। तो देखिए जो 14 नवंबर 2004 है उसमें जो अपनाया गया था कार्यक्रम वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। गूगल सर्च करके आप देख सकते हो राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, आपका 14 नवंबर 2004 को, ठीक है। तो ये क्या था, देखो काम के बदले अनाज कार्यक्रम था। कुछ जो गरीब थे, गरीबों के हित के लिए ये शुरू किया गया था, उन गरीबों के लिए जो अकुशल श्रमिक तथा काम करना चाहते हैं उनके लिए शुरू किया गया था 14 नवंबर 2004। उत्पादन का प्राकृतिक प्रक्रम निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। उत्पादन का प्राकृतिक, नेचुरल देख लेना, ठीक है, प्राकृतिक इसमें सब यूज हुआ है। तो ए औद्योगिक क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, सी द्वितीयक क्षेत्र, डी तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए जो उत्तर आ जाएगा उत्पादन का जो प्राकृतिक, एक तरह से जो प्रक्रम की हम बात करें तो आएगा प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद में शामिल नहीं है। तो ये कौन सा अंग जो है, ठीक है, भारतीय संसद का इनमें से कौन सा अंग नहीं है, ऑर्गन नहीं है, या शामिल नहीं है, समझ जाइएगा। देखो जो भारतीय संसद वो किस किस से मिलकर बनती है, ये प्रश्न किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर ऐसे ही आप प्रश्न चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट करके भी बताइएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, हमें अच्छा लगेगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से जो भारतीय संसद में शामिल नहीं है। देखो भारतीय संसद मिलकर बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे मिलकर भारतीय संसद बनती है। तो इनमें से जो अंग नहीं है, ऑर्गन नहीं है भारतीय संसद का, वो आ जाएगा सी, न्यायपालिका नहीं है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किस देश में जो है 2 दलीय व्यवस्था, ये आपको बताना है। बांग्लादेश, रूस, चाइना, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए अगर बात करें इन चारों के ऑप्शन में जो सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 2 दल प्रमुख हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। देखिए इसमें जो 2 दल वो हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन। कई बार पूछा जाता है रिपब्लिकन निम्नलिखित में से किस देश की पार्टी है, अमेरिका। भारत में 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी उन्मूलन
योजना प्रारंभ की गई थी? ए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, बी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी जो है प्रारंभ हुई थी 1993 में। देखिए, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है 2 अक्टूबर 1993 में आरंभ हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, बी सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1993। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस योजना के तहत जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनको बैंक ऋण उपलब्ध कराना, जिससे क्या है वो जो अपना जो काम जो भी है खोल सके, उन्हें अच्छे अच्छे अवसर मिले। ठीक है, तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं। जब आपदा घटित होती है तो सबसे पहले कदम उठाने वाला होता है? चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। स्थानीय प्रशासन, एनजीओ, प्रभावित समाज के सदस्य। प्रभावित समाज के सदस्य 2 बार रिपीट हो गया है, इनमें से कोई नहीं, कुछ ऐसे कर लेना। तो यानी कि आप उत्तर पे फोकस कीजिएगा। जब आपदा घटित होती है तो सबसे पहले जो कदम उठाता है वो है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन सबसे पहले कदम उठाता है। तो ये थे आज के मेरे प्रैक्टिस सेट नंबर के 15 प्रश्न थे 8वें प्रैक्टिस सेट के। ज़्यादा से ज़्यादा भी प्रश्न हम लेके आएंगे, एनसीईआरटी से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।